स्टार्ट करते हैं आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक का। पोएम है द लॉन्ग वे होम, पेज नंबर 20 पर। When I go back from Billy's place, I always have to roam the mazy road, the crazy road that leads the long way home. जब मैं बिली के घर से, बिली के यहाँ से जब जाता हूँ तो बहुत लंबी और बहुत क्रेजी सी रोड है, उसके थ्रू मैं अपने घर जाता हूँ। माँ ऑलवेज सेज व्हाई डोंट यू कम टू मिस्टर डॉकिंस लैंड। माँ कहती है हमेशा कि तुम मिस्टर डॉकिंस के लैंड के, उनके घर की तरफ से क्यों नहीं आते, उनकी जगह से क्यों नहीं आते हो। द फुटब्रिज ट्रैक विल ब्रिंग यू बैक। माँ डजंट अंडरस्टैंड। माँ को पता नहीं रहता है कि जो ब्रिज है, वो उसका जो ट्रैक है, जो मेरे पैर के निशान है, वो इसी रोड से आते हैं, मैं उसी के तरफ से जाता हूँ। आई कैन नॉट गो दैट वे यू नो बिकॉज ऑफ डॉन्किंस डॉग। और मम्मी को तो पता नहीं है कि जो डॉन्किंस है, मिस्टर डॉन्किंस का जो घर है, जिधर की रोड अच्छी है, उधर से मैं इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि वहां पे उनका डॉग है। So I set forth and travel north and cross the fallen log. तो इसी वजह से मुझे छोटे रास्ते को छोड़कर लंबे रास्ते से आना पड़ता है। Last week when I was coming by, that log had lizard in it. और जब लास्ट वीक जब मैं उधर से आ रहा था तो एक बड़ी सी लिजर्ड थी, छिपकली थी। And you can't say I stopped to play if I just search for a minute. I look around upon the ground and if there is no lizard, और मैं रुका थोड़ी देर, मैं देखा इधर लिजर्ड है कि नहीं है ग्राउंड में। I go right on the end, reach and turn in front of Mrs. Bizard, और जल्दी से मैं दौड़कर वहां से क्रॉस कर गया और मिसेस बिजार्ड के फ्रंट घर की तरफ आ गया। I do not seek to cross the creek because it's deep and floody and Ma would be annoyed with me if I came home all muddy. और मैं उधर से भी नहीं जा सकता, मिसेस बिजार्ड की तरफ से भी नहीं जा सकता, क्योंकि उधर की जो उनके घर के पास की जो रोड है वहां पे मिट्टी ही मिट्टी है और माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जब मेरे कपड़े बहुत ही गंदे हो जाते हैं। तो द लॉन्ग वे होम जो पोएम है, उसमें ये जो बच्चा है ये लंबे रास्ते से जाता है, क्योंकि शॉर्ट जो रास्ता है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती है उसको। फर्स्ट जो है वो डॉग है, डॉन्किंस का डॉग है, और दूसरा जो है मिसेस बिजार्ड के घर के पास जो मिट्टी है उससे ये दोनों चीजों से बचने के लिए और लिजर्ड से बचने के लिए वो क्या करता है, लॉन्ग वे से जाता है। समझ में आया? यस मैम। चलो ठीक है, ये वाला जो एक्सरसाइज है ये आपको सेंड हो जाएगी, होमवर्क में कर लेना है। और हाँ, सैटरडे को हो सकता है आपका ओरल टेस्ट। ओके मैम किसका? वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन बी रेडी, सैटरडे को हो सकता है आपका ओरल टेस्ट। गौरव, आवाज आ रही है आपको? चलिए तो चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, वॉशिंग क्लोथ विद माय मॉम। पेज नंबर 22 पर निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं। I was raised in a family of 14 people in a home with only one bathroom. मैं एक ऐसे घर में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर 14 लोगों की फैमिली है जिनके लिए सिर्फ एक ही बाथरूम है। Needless to say, scheduling bath time in my home was more than a simple task. तो जो बाथ टाइम होता था, जो सुबह की क्रियाएं होती थी मेरे घर में, अक्सर वो नॉर्मल क्रिया नहीं होती थी, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाया करती थी। When I was 7 years old, जब मैं सिर्फ 17 साल का था, आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। When I was 7 years old, I learned the only way to get sufficient bath time was to wake up before my siblings. और जब मैं 17 साल का था तो मुझे ये बात पता थी, मैं यही ट्रिक हमेशा करता था
कि मेरे जो सिबलिंग्स थे, मेरे जो दूसरे भाई बहन थे, उनसे जल्दी उठकर नहा लूं ताकि जो मुझे बाद टाइम जो मिलेगा वो जल्दी मिल जाएगा। My mother gave me an old wind-up clock so I could wake up early. मेरी माँ ने मुझे एक पुरानी सी घड़ी दी थी, अलार्म घड़ी थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी उठ जाता। The first morning I used the alarm. जब सबसे पहले दिन सुबह मैंने अलार्म को यूज किया। I woke up at 5:30. मैं कितनी बजे उठ गया? 5:30 पर उठ गया। Walk downstairs as quietly as possible and had a bath. और मैं धीरे धीरे चुपके चुपके गया ताकि किसी को आवाज ना, जितना शांति से हो सकता था उतने शांति से मैं गया ताकि किसी को भी मेरी आवाज ना आए, और जाकर मैं नहा लिया। While I bathed, I heard Dad stirring in the bedroom, which was adjacent to the bathroom. तो मैं जब नहा रहा था तो मैंने पापा को बाथरूम के बारे में बात करते हुए सुना। After I completed my bath, I was going back upstairs when I heard a buzzing in the basement. जैसे ही मैं नहा लिया, मैं अपने रूम में जाने लगा तो मुझे एक अजीब सी आवाज आई, कुछ बजिंग की, कुछ गुनगुनाने की आवाज आई। कहाँ से? बेसमेंट से। बेसमेंट एक ऐसी जगह होती है जो घर में थोड़ी सी नीचे होती है। I tiptoed to the basement landing and looked around the corner of the stairs. मैं जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगा और मैंने देखा इधर उधर कॉर्नर की तरफ, स्टेयर्स के यानी कि सीढ़ियों के इधर उधर देखा मैंने। Mom was bent over our dryer. मॉम क्या कर रही थी? हमारे ड्रायर के पास खड़ी थी। Mom was bent over our dryer, pulling clothes out and setting them on a table. Mom ड्रायर के पास खड़ी हुई थी और उन्होंने ड्रायर के अंदर से क्लोथ्स निकाले और टेबल पे रख दिए। She was singing. वो क्या कर रही थी? गाना गा रही थी। Without turning around, she said, "What are you doing?" बिना मुड़े हुए उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो तुम? I heard buzzing. I said, "What are you doing?" मैंने कहा कि मैंने कुछ अजीब सी आवाज सुनी और मैं इधर आ गया। आप क्या कर रही हो? Washing clothes, she replied. माँ ने कहा कि मैं कपड़े धो रही हूँ। This early? उसने पूछा, इतनी जल्दी? बच्चे ने पूछा, इतनी जल्दी? 4 days a week, she replied. उसने कहा कि हफ्ते में 4 दिन। माँ ने कहा हफ्ते में 4 दिन। My mom explained that she woke up at 4 o'clock every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. तो मॉम ने कहा कि मैं हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को टू वॉश क्लोथ, मैं जल्दी उठती हूँ। कितने बजे? 4 बजे उठती हूँ। क्या करने के लिए? कपड़े वॉश करने के लिए, कपड़े धोने के लिए। She explained it was necessary to keep us in clean clothes. और माँ ने बताया कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने कपड़े साफ सुथरे रखा करें। Dad up too, I said. मैंने कहा डैड भी उठते हैं? I know he does paperwork while I do laundry. तो माँ ने कहा कि हाँ मुझे पता है वो सुबह उठ के जल्दी पेपर वर्क करते हैं, काम करते हैं कितना। It's the only time the house is quiet enough to concentrate. यही वो समय होता है, ये सुबह का समय होता है जब पूरा घर शांत होता है और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, एकाग्र होने के लिए आसानी होती है। Why were you singing? I asked. मैंने पूछा, माँ आप गाने क्यों गा रही थी? I might as well enjoy my work. No use upset. माँ ने बताया कि जब मैं सॉन्ग गाती हूँ, सिंगिंग करके अपने काम करती हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और काम में मेरा मन लगता है, मैं अपसेट नहीं होती। Mom still used an old wringer washer, but she was absolutely thrilled that she and Dad had crafted together enough money to get a clothes dryer.
जो मॉम है वो विंडो वॉशर करने के लिए बहुत खुश है। अक्सर मॉम जो ड्रायर वॉशर को यूज करती है कपड़े धोने के लिए बहुत खुश हो जाती है पैसे से, और वो ये सोचकर भी बहुत खुश है कि डैड और मॉम ने मिलकर पैसे बचाकर ये जो वॉशिंग मशीन ली है ये बहुत अच्छी। She wouldn't have to hang clothes outside during winter anymore. और जो मशीन है उसमें ड्रायर की वजह से मॉम को विंटर्स में, सर्दियों में या बरसात में कपड़े बाहर नहीं सुखाने पड़ते हैं, ड्रायर में ही सूख जाया करते हैं। It was quite an old-fashioned dryer. ये थोड़ा सा पुराने जमाने का ड्रायर लगता है, थोड़ा सा पुराना सा लगता है। Not like the modern ones we have today. आज के जमाने में मतलब प्रेजेंट में, अब ये जो राइटर है जो हमें बता रहा है तो ये सेक्टर के बारे में वो बचपन की बातें बता रहा है, लेकिन अभी भी कंपैरिजन में वो बता रहे हैं कि जो अभी के जो ड्रायर है और मशीन है वो बहुत मॉडर्न होती है, लेकिन जो उस समय था जब मैं छोटा था तब जो मेरी माँ यूज करती थी वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन एंड द लिड फिल्टर हैड टू बी क्लीन आफ्टर एवरी लूज। और जो जिसमें हम लोग कपड़े धोते थे, जिसमें माँ मेरी कपड़े धोया करती थी, उसको हमेशा साफ करना पड़ता था एक एक वॉश के बाद। हर बार जब कपड़े धो लेते थे तो वो साफ करते थे। कैन आई हेल्प? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? श्योर, जरूर। Mom started another load in the dryer and placed a large towel on the basement floor in the front of the dryer. Mom ने दूसरे कपड़े डाले और दूसरे जो थे वो वाले निकाले और एक बड़ा सा जो टॉवल था उसको फ्लोर पर बिछा दिया। Why don't you lie down and catch a nap until we are ready for another load? उसने कहा, मॉम ने कहा कि क्यों ना तुम यहाँ पर लेट कर आराम करो, तब तक मैं दूसरा जो कपड़े का लोड है उसको तैयार करती हूँ। The air from the dryer was warm and comfortable. ड्रायर के अंदर से जो एयर आ रही थी, जो हवा निकल रही थी, वो बहुत ज्यादा गर्म थी और कंफर्टेबल थी। I slept until the dryer buzzed. मैं तब तक सोया जब तक ड्रायर फिर से बजा नहीं। I was changed when mom taught me to clean the lid filter and to place the dry clothes on the folding table. मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सीखने में कि जो क्लोथ है उनको कैसे ड्रायर में निकाले और ड्रायर को कैसे साफ करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सीखने से। Mom taught me, she made me feel useful. मॉम ने मुझे यूजफुल फील कराया, यानी कि मॉम ने मुझसे काम कराया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। I remember how she complimented me on a job well done. Although I remember dropping most of the clothes before I got them on the table. मुझे अभी तक याद है जब मैं ड्रायर से कपड़े निकाल रहा था तो कई सारे कपड़े जो थे गिर जा रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे ये भी बहुत अच्छे से याद है कि मैं बहुत खुश हुआ था जब मॉम ने मेरी तारीफ की, कॉम्प्लीमेंट दिया था। When my elder sisters woke up at 6 o'clock, जब मेरी जो बड़ी बहनें थी वो 6 बजे उठ गई। They took their bath and then helped mom carry the folded clothes upstairs. और जब मेरी बड़ी बहनें उठ गई उन्होंने भी बात लिया और उसके बाद जो सारे कपड़े थे फोल्डेड उनको छत में जाने में मॉम की हेल्प करी। That was a ritual that I hadn't noticed until that morning. और ये ऐसी प्रक्रिया थी जो निरंतर चलती रहती थी, डेली की प्रक्रिया थी, हमेशा की थी, लेकिन मैंने तब नोटिस करी जब मैं सुबह जल्दी उठा। The next morning I set the alarm for 4 o'clock और अगली सुबह मैंने फिर 4 बजे का अलार्म लगाया। I hurried to my bath and rushed to the basement to help. और अगले दिन मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया और मैं जल्दी से उठा और मैंने नहाया। उसके बाद मैं अपनी मॉम की हेल्प करने के
गया? बेसमेंट में गया। She placed the towel on the floor. उन्होंने फिर से एक टॉवल जमीन पर बिछा दिया। I slept until the dryer burst. मैं तब तक सोया जब तक ड्रायर फिर से नहीं बजा। Then clean the lint filter, और जो ड्रायर का lint filter था उसको मैंने साफ किया। And set the clothes on the table, और वहां से उठाकर क्लोथ को टेबल पर रखा गया। I slept between loads while mom sang, folded clothes and wore another load. और मैं तब तक सोया, उस समय तक सोया जब तक मॉम सिंगिंग करती गई और कपड़े धोती गई, दूसरे लोड को लगाती गई। That was a routine we kept every wash day for several years. और हफ्ते में 4 दिन जब जब वॉश डे होता था तब ये हमारा रूटीन था, बहुत सालों तक, मेरा और मॉम। I look back on those days and fond memories. और मैं हमेशा अभी जब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं उन बचपन के दिनों को याद करता हूँ और यादों में खो जाता हूँ। मुझे बहुत पसंद है वो यादें। My parents taught my siblings and me that work wasn't a hardship. मेरे मम्मी पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सिखाया है कि कोई भी काम इतना थका देने वाला, इतना कठिन नहीं होता है। Sometimes when I'm working, कभी-कभी जब मैं काम करता हूँ, आवाज आ रही है ना आपको? यस मैम, फिर पिक्चर नहीं दिख रही है। ओके ओके, आवाज आ रही तो सुनिए, फॉलो करिए, उसके बाद नेटवर्क सही हो जाएगा। I catch myself sometimes while I'm working, I catch myself singing a song I learned in that old basement and smile. जब भी मैं काम करता हूँ, मुझे बहुत थकावट का फील होता है, या बहुत सारा काम रहता है, तो मैं हमेशा सिंगिंग करता हूँ और उन अच्छे दिनों को याद करता हूँ। It's amazing to me how seemingly insignificant moments create fond memories that last a lifetime. ये बहुत सोचने वाली बात है कि कैसे पूरी जिंदगी भर के लिए अच्छे अच्छे जो मूवमेंट होते हैं कैप्चर हो जाते हैं, और फिर हम उन्हें बड़े होने के बाद भी याद करते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग पेज नंबर 24 पर अंडरस्टैंड द आंसर। तो आपको इसके करेक्ट आंसर बताना। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। रिश्ता, हर्ष, आर्यन, निकिता, आप लोगों को आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके, तो इसका आंसर बताइए। I might as well enjoy my work. Who said these words? Where was the speaker? किसने कहा था ये? I might as well enjoy my work. किसने कहा था? आवाज आ रही है? यस मैम। तो बताइए बेटा आंसर के लिए। Who said these words? I might as well enjoy my work. ये मॉम ने कहा था ना, माँ ने कहा था जब राइटर ने पूछा था कि आप सिंगिंग करती हैं और ये काम करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसका जितनी कई सारी एक्सरसाइजेज है आपको होमवर्क में मिल जाएंगी, कर लीजिएगा। और जितने लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनको बता दीजिए कि सैटरडे को आपकी काम हो सकता है ओरल टेस्ट। ओके, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है द हाफ बिल्ट हाउस, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, यस मैम।